हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आई विश आप सभी की नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे बच्चों के लिए जो कि फर्स्ट टाइम नीट एग्ज़ाम देने वाले हैं। बेशक अभी तक नीट एग्ज़ाम की कोई ऑफिशियल एग्ज़ामिनेशन डेट नहीं आई है और ना ही रजिस्ट्रेशन डेट आई है कि कब से नीट का एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको फिल करना है। लेकिन आज की वीडियो में फिर भी हम बात करने वाले हैं कि ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम नीट एग्ज़ाम देंगे, अगर वो अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लें तो उनको जब एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा तो वहाँ पर बहुत पैनिक नहीं होना है, बहुत स्ट्रेस नहीं होना है। वो एज इट इज़ अपनी पढ़ाई करते रहेंगे और किसी दिन 10 मिनट का टाइम निकाल कर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अपना फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट कर पाएंगे। बेशक थोड़ी अर्ली वीडियो है, लेकिन समय से अगर आपको डिटेलिंग रहेगी, जानकारी रहेगी तो वो आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, यूं तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हाँ, कुछ एक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बनने में टाइम लगते हैं, तो अगर आप उनको पहले बनवा लेंगे तो वो बेहतर रहेगा। ठीक है। अब नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए लगभग 8 से 9 ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हर एक बच्चे के पास होना चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट आप सभी का आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और आई थिंक हर एक बच्चे के पास, हर एक भारतीय के पास आधार कार्ड तो होता ही होता है। आधार कार्ड के साथ में आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप 10+2 में अपियरिंग हैं तो इसकी नीड नहीं है। आप अपेयरिंग का कॉलम फिल करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जो बच्चे 10+2 क्वालिफाई कर चुके हैं तो उनके लिए 10th और 12th दोनों की मार्कशीट और सर्टिफिकेट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, अगर आप किसी रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आते हैं, लाइक आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आप एसटी कैटेगरी में आते हैं या फिर आप जनरल में हैं और आपके पास जनरल में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के आप एलिजिबल हैं या आप ओबीसी के एनसीएल कैटेगरी में आते हैं, अगर आप इन सभी कैटेगरीज में आते हैं तो आपके पास रिजर्वेशन सर्टिफिकेट का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कॉलम आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स बनने में मिनिमम 15 to 20 डेज का टाइम लगता ही लगता है। तो अगर आप अभी से चीज़ों को अप्लाई कर देंगे तो अगर आज के एक हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद फॉर्म रिलीज होगा, आपको फॉर्म फिल करना होगा तो आपको कोई बहुत अधिक प्रॉब्लम नहीं होगी। फोर्थ पे, अगर आप डिसेबल सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं, यानी कि आप फिजिकल डिसेबल हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, पीडब्ल्यूबी सॉरी, तो यहाँ पर भी आप जो है इसके एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें अगर आपके पास कोई विकलांगता का सर्टिफिकेट है, आपके हाथ पैर या कहीं भी कोई सर्टिफिकेट्स हैं, तो ये अगर नहीं है तो आप प्लीज़ इसको बनवा लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बच्चों को एमबीबीएस एडमिशन दिलाने में। अगर एक नॉर्मल बच्चे की कट ऑफ नीट के 650 या 60 नंबर पे एमबीबीएस मिलेगा तो आपको 230-40 पे एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाती है। तो ये भी बनने में लगभग 20-25 दिन का समय लगता है, कई बार महीनों लग जाते हैं, तो आप इसको भी बनवा सकते हैं। ये भी आपके लिए हेल्पफुल है अगर आप डिसेबल कैटेगरी में आते हैं तो। इन सब के अलावा आपके पास जो है एक रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जिसको आप निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, ये भी लगभग 1 वीक का टाइम लगता है ऑनलाइन ऑफलाइन करने पे। तो निवास सर्टिफिकेट का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट से हैं, आप मान लिया अभी आप दिल्ली में हैं लेकिन आपके आधार पे आपका जो एड्रेस लिखा हुआ है वो बिहार का लिखा हुआ है, यूपी का लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास बिहार का और यूपी का आपको जो है एटलीस्ट एक निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी आप बनवा लीजिएगा। इसके अलावा आपको एक लेटेस्ट फोटोग्राफ्स, अभी बहुत जल्दबाजी नहीं है, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन क्लिक कराइएगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स कम से कम 10 क्लिक करवा लीजिएगा क्योंकि वो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन से लेकर आपके एमबीबीएस एडमिशन तक यूज होता है। ठीक है, तो काउंसलिंग में भी यूज होगा, एमबीबीएस एडमिशन में भी यूज होगा, तो कम से कम 10 कॉपी तो बनवा लीजिएगा। ऐसे ही कम से कम 2 से 3 पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ्स, एक तो आपको नीट के फॉर्म में कॉपी लगा देनी है, साथ ही साथ 2 आप अपने पास रखेंगे क्योंकि एमबीबीएस एडमिशन में जो आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ्स है वो भी हेल्पफुल है। और अगर मान लिया आप जो ड्रेस क्लिक कराएं तो कोशिश करें कि पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज दोनों में जो है सेम फोटोज हो, फोटोज पे कोई वो चेंज ना हो और डेट अगर मेंशन हो सके तो वो मच बेटर है। ठीक है, ये हो गया।
इसके अलावा आपकी फिंगर्स के सर्टिफिकेट वो लगेंगे, थंबप्रिंट वगैरह, वो तो आप एग्जामिनेशन सबमिशन के समय ही कर सकते हैं एप्लीकेशन के। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने बता दी है जो कि इंपॉर्टेंट थे, आप सभी इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा एक ऑफिशियल आपके पास मोबाइल नंबर और एक ऑफिशियल ईमेल आईडी भी आपके नीट के रजिस्ट्रेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी चीज़ों को आप अपने साथ रखें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। जैसे ही फॉर्म आए फॉर्म को सबमिट कर दें और मस्त होके अपने एग्ज़ाम को दें, ताकि फ्यूचर में आप सभी का MBBS में आप सभी को एडमिशन मिल पाए। इस वीडियो में इतना ही। आप सबने इसको देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।